अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक फिट फाट। काफ़ी टाइम के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि रीज़न ये था कि ईद के बाद मैं आज दूसरा व्लॉग बना रही हूँ। ईद वाले दिन बनाया और आज बना रही हूँ क्योंकि मेहमान आ रहे थे जा रहे थे और साथ में मैंने 15 दिन के कपड़े धोए हुए थे क्योंकि पानी का रमज़ान में इशू हो गया था, पानी बहुत कम आ रहा था। साथ में मैंने एट ए टाइम 15 दिन के कपड़े धोए, फिर सफाई शुरू हो गई क्योंकि रमज़ान में काम तो हो रहा था मगर थोड़ा थोड़ा करके काम हो रहा था। रमज़ान के बाद जब प्रॉपर काम हो जाता है फिर लड़कियों पर, अपनी बच्चियों, बहू और बेटी पर भी फिर मैंने डंडा उठाया कि आज सारा काम हमें करना है क्योंकि रमज़ान ख़त्म हो गया। तो घर की रूटीन सब मैंने रख दी। अपने ऊपर जो मेरे ज़िम्मे काम था मैंने अपने ज़िम्मे काम रखा, रिदा के ऊपर रखा, दुआ के ऊपर रखा, इस तरह करती गई। फिर भाई आया हुआ है, इतने सालों के बाद बड़ा भाई मेरा आया हुआ है तो उनके साथ में बिज़ी हो गई। काफ़ी सालों के बाद मेरे पास आया। साथ में मेरे साथ रेहाना आई हुई है तो आज मैं रेहाना का इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ आपको क्योंकि आप सबको पता है कि हमेशा मैं रेहाना बोलती हूँ कि रेहाना के घर जा रही हूँ। रेहाना आई है, रेहाना है सालमा की अम्मी और सालमा आपने देखी हुई है, सालमा मेरी भांजी है, ये मेरी बहन है। और आज जितना भी हमारा व्लॉग बनेगा रेहाना के साथ ही बनेगा। आज रेहाना और मैं मिल के साथ व्लॉग बनाएंगे क्योंकि हम आपस में बहनें हैं। मैं बड़ी हूँ, रेहाना छोटी है और हम देवरानियाँ भी, जेठानी पता नहीं क्या, जेठानी तो बड़ी है वो है मगर ये कि देवरानियाँ हैं जैसे हम आपस में। और ये मतलब ये रेहाना आजकल मेरे पास है क्योंकि इसकी तबीयत सही नहीं है तो कह मैं दिल बहलाने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। तो इसको मैंने बोला, मैंने कहा रेहाना आज हम व्लॉग बना रहे हैं तो क्या कहते हैं व्लॉग बनाओ। इकबाल यानी कि इसके हस्बैंड को या हसीब इसके बेटे को कोई मतलब इशू तो नहीं होगा या तो कोई एतराज़ होगा कि क्यों होगा। मैंने कहा नहीं मैं व्लॉग बना रही तो पहले मैं पूछती हूँ, परमिशन लेती हूँ, कोई मतलब कोई एक्शन तो नहीं लेंगे कि मेरी अम्मी व्लॉग में क्यों आई या इकबाल बोलेगा कि रेहाना क्यों आई, कह रही नहीं मैं आज व्लॉग बना रही हूँ। फिर जावेद भी कल से पूछ रहा है कि काफ़ी टाइम हो गया तुमने व्लॉग वगैरह नहीं बनाया क्योंकि मुझे तो जावेद की परमिशन है तो मैंने कहा चलो आज व्लॉग बना रही हूँ। पार्टिसिपेट करने आ रही है मुझे रेहाना और रिदा यहाँ साथ में सोई हुई है और यहाँ पर दुआ यानी कि मेरी बहू ये बैठी हुई है, इसको परमिशन नहीं है, ये मेरी कैमरा मैन बनी हुई है वरना इसको भी मैं साथ मिलाती हूँ। आवाज़ निकाल, हाँ हाँ बोल, बीच में बैठी होती, इन दोनों के बीच में बैठी होती। बस जवानी बुढ़ापा ही समझे। नहीं बुढ़ापा नहीं बोलो, लोगों में बूढ़ा बोलेंगे, हम बूढ़े नहीं हम जवान है भाई, बूढ़े हो गए। हमारे इतनी उम्र में शादी हुई थी, पहुंच गए दी एंड पे पहुंचने वाले। वाला गाना नहीं है अभी तो मैं जवान, अभी तो मैं जवान हूँ। तो मैं फरजाना के घर पे आई हूँ। हर बात में अल्लाह की कोई मसलियत होती है, अल्लाह ने मुझे भेजा है यहाँ पे। 2 हफ्तों से बेचारी बिजी है मेरे साथ, अपने व्लॉग ये वो व्लॉग सब उसके बंद हो गए। नहीं क्योंकि लाइटें नहीं थी, पैकेज खत्म हो गया था, फिर पैकेज कराने को सब बच्चों ने अपना सारा वो मोबाइल में करवा दिया ना तो मेरा कौन ख्याल करेगा भाई। उसका जुनैद का, मुबीन, उस्मान सब के रिदा के अपने मोबाइलों में जैसे ईद की पॉकेट मनी थी तो उन्होंने अपनी ईदी से सारे पैकेज करवा लिए तो मुझे मेरा कोई ख्याल ही नहीं कर रहा था, मेरे व्लॉग ही नहीं बन रहे थे। मुझे भी काफ़ी टाइम दे रही है, ज़ाहिर है हम इतने सालों बाद मिले हैं, हम साथ रहते हैं, कराची में ही रहे हैं लेकिन एक दूसरे के घर में रुकते नहीं थे, ठहरते नहीं थे। तो इतने सालों बाद आई हूँ, ये बात वो बात काफ़ी काम भी बढ़ गया है मेरे साथ क्योंकि रेहाना और मेरी शादी एक ही रात को हुई है। रेहाना मुझसे छोटी है, मैं बड़ी हूँ, इसका शोहर भी मुझसे छोटा है तो मतलब ये कि शादी हमारी एक ही रात हुई। नहीं 1 साल का गैप था हमारा, जैसे 6 में मैं पढ़ती थी तो फरजाना 7 में, तो इस तरह हमारा बचपन और हमारा फिर हमारी शादी भी एक ही रात में हुई थी। शादी भी साथ हुई है, फिर ससुराल भी साथ, फिर जब कराची आई शिफ्ट हुई तो मुझे भी अल्लाह ने यहाँ इसके साथ शिफ्ट कर दिया। तो इसको और मुझे बच्चे भी साथ होते थे, एक महीने का फर्क होता था ना, इस तरह होते थे, साथ ही रहे थे। फिर सारे वक्त के साथ ज़ाहिर जॉब्स वगैरह मिलती हैं अपने अपने, फिर इंसान सेटिंग में आ जाता है लाइफ में। कराची में छोटे फ्लैट होते हैं, एक फैमिली में जैसे एक फैमिली गुजारा कर सकती है। खुशी हम अलहदा हुए थे लेकिन हमारी बहुत प्यार था। फरजाना कम आती थी मेरे पास लेकिन मैं ही अपना माँ का घर समझकर हर हफ्ते क्योंकि मैं इसके घर में जाती थी, इसके बच्चे मेरे पास आते थे, इसके बच्चे मुझे नानी का लक़ब मिला हुआ था, नानी के घर में जाना। बोलती थी फरजाना तुम क्यों नहीं आती हो, मेरी काम वालियाँ भी मुझे बोलती थी कि बाजी आप फरजाना को मौका देना, हर सैटरडे को भाग के चली जाती हैं, फरजाना के पास जा रही हूँ, फरजाना के पास जा रही हूँ। एक हफ्ता तुम गैप दो तो वो भी बेचारी आए ना तुम्हारे पास क्योंकि इसके 2 बच्चे थे,
मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे थे, तो मतलब ये कि मुझे निकलना कम होता था, ये होता था। तो बस ये था। लेकिन मैं ही आती थी, अब मरते दम तक भी अल्लाह रहम करे, बस मरते दम तक ना बोलो, अल्लाह तुम्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। रियाना खुद को कमज़ोर बोल रही है, रियाना कमज़ोर हो गई, इसकी तबीयत सही नहीं रहती, इसके लिए दुआ करें। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बोल रही हूँ कि इसके लिए दुआ करें। रियाना बहुत कमज़ोर होगी, मेरी जैसी मोटी तगड़ी थी रियाना। जब मेरा व्लॉग पूरा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो मैं रिदा की रिदा कह रही हूँ, रिहाना की प्रीवियस जितनी भी वीडियो है रियाना की सारी मैं रखूँगी, रियाना की पिक्स रखूँगी। आप देखना कि रियाना कैसी थी, बिल्कुल मॉडल से कम नहीं थी, बहुत प्यारी रियाना थी और क्या फैशन करती थी। अब रियाना ने खुद को हुलिया कैसा कर दिया। मैंने कहा रियाना मैं तुमसे बड़ी हूँ मगर मैं अच्छी खासी हूँ, तुम मुझसे छोटी हो मगर खुद को ख़त्म कर दिया, खुद को बुढ़ा कर दिया, हालांकि तुम बिल्कुल जवान यंग हो, तुमने खुद को ऐसा क्यों कर दिया है। तो रियाना का कहती मुझे आओ और ज़िंदगी एंजॉय करो। मेरे साथ कितने दुख परेशानियाँ टेंशन है। मेरे हस्बैंड ने तो दूसरी शादी की हुई है, मैंने कहा फिर भी मैं तगड़ी हूँ। तो मैंने कहा मेरी ज़िंदगी में कितने क्राइसिस आए फिर भी मैं चल रही हूँ। तो मुझको खुद को खुश रखा करो, बाश रखा करो, आबाद रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। और सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब हमने बिल्कुल हमारी शादी बिल्कुल छोटी उम्रों में हुई थी। हमारे क्लास फेलोज थी, जो मेरी कितनी भी फ्रेंड्स थी जो मुझे देखती हैं, जो मेरे व्लॉग वगैरह देखती हैं, वो हम क्लास फेलो थे तो एक साथ पढ़े थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शादी हो गई, छोटी उम्र में शादी हुई थी, बच्चे माशाल्लाह जवान हो गए। हम खुद ही जवाने के हमने बच्चों की शादी करवा दी, हम दोनों बहू वाले हो गए। वरना कराची में दादी बनने का टाइम आ गया। हाँ, जैसे अक्सर आप देखिए कराची में इतनी हमारी जितनी जो मतलब खुद को लड़कियां बोलती हैं, हम खुद को औरत बोल रहे हैं, वो उनकी शादी को बस 10 या 12 साल होते हैं ना, इस तरह होते हैं। हमारी शादी बहुत फेलोज हैं, उनके बच्चों की एज 12 साल, 12 या 12-13 इतनी उम्र। जो हमारे साथ जो लड़कियां पढ़ती थी हमारी शादी बहुत छोटी उम्र में थी। हमारे बच्चे भी माशाल्लाह जैसे कद निकाला है, मतलब 20-21 साल में बच्चों की हमने शादी करवा दी, क्योंकि हमारे बच्चे भी इतने बड़े नहीं, 25-25 के हमारे बच्चे भी छोटे हैं, तो हमने शादी करवा दी। 22-23 में मुश्किल से लगी, हमने उनकी शादियाँ करवा दी। तो अब मैं भी मतलब सास बहू कह रही हूँ। सास तो बन गई, अब दादी बनने का टाइम आ गया। हाँ दादी बनेगा, अभी तो मैं कहती नहीं दादी अभी नहीं बनेगी, 2 साल के बाद बन जाए, नहीं 2 साल के बाद दादी बनेगी। अच्छा लगेगा वो, जो मैं आंटी बोलती है वो मैं दादी बोल देंगी। बोले नहीं अभी टाइम पड़ा हुआ है। नहीं अभी आसमीन अभी नहीं भाई, अभी 2 साल के बाद हम दादी बनेंगे। शौक है भाई हमें बहुत, नहीं गाना नहीं अच्छी लगती है, वो नहीं है अभी तो मैं जवान हूँ, नहीं हम तो मॉडल है, मॉडल। यास्मीन कैसे दुआ हम मॉडल है, तुम्हारी सास कोई बोलेगा। हमारी कजन्स बोलती हैं कि पहले ज़माने में दादियाँ इतनी बड़ी एज की होती थी, लेकिन मैं तो बहुत वीक हो गई। अगर मेरी सेहत होती तो मैं और भी यंग लगती। तो बोलती थी उनके चेहरों पे चुनटे आती थी, तो हम मजाक उड़ाते थे कि ये नानी है दादी है, इनकी इस्त्री लगाओ चेहरों में, चुनटे इनके हट जाए। आजकल की लड़कियाँ कितनी जैसे जल्दी वक्त गुजर रहा है, बच्चे जवान हो रहे हैं और जो भी सासें बन रही है सब जवान है माशाल्लाह। और अगर हमारे बच्चे हमारी ज़िंदगी में बच्चों के बच्चे आ गए तो हम दादियाँ बन जाएंगे। तो छोटी छोटी दादियाँ भी बन गई, सासें भी बन गई और दादियाँ भी बन जाएंगी, दादियाँ ही बन जाएंगी, क्योंकि असीम और जुनैद की माशाल्लाह शादी हो गई। तो रियाना को कहती आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि रियाना मेरे व्लॉग में आई है। अल्लाह करे एक बार मुझे डांटे ना, बस मुझे ये डर लग रहा है। बस ये करो कि दुआ करो कि करिश्मा हो जाए, मैं ठीक हो जाऊंगी, अल्लाह करे ठीक हो जाएगा। भाई जितने भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, जितने भी यूट्यूब फैमिली मुझे देख रही है, जो भी व्लॉग देखता जाए, रियाना की सेहत के लिए ज़रूर दुआ करें कि रियाना वही रियाना बन जाए जो पहली रियाना थी, रियाना वही बन जाए, सेहतमंद बन जाए। इसको कह रही हूँ। मैंने कहा रियाना तुम इतनी सेट रहती हो, मैंने कहा मैं इतनी हैप्पी, तुम इतनी सेट, तुम रोती हो मैं हंसती हूँ। मैंने कहा आज तो व्लॉग बना दे, कह रही मुझे सांस ही नहीं, मुझे दिल में खुशी नहीं। मेरा खुशी तो हमें भी नहीं है, अंदर से हम चूर है, मगर ये कि हम मैं व्लॉग बना दी सब कुछ करते। तो मैंने कहा व्लॉग बनाया करो, कुछ एक साइड रख के। हाँ एक साइड हमारा दुख नहीं, दुख भी नहीं है हमारे, मेरे पास तो खुशियाँ हैं माशाल्लाह। दुख गए बाढ़ में, जितना रोना था हमने रो लिया, अब मेरे खुशियों के दिन है माशाल्लाह। मैं तो माशाल्लाह हंसती रहती हूँ, खुश हूँ। अल्लाह मेरे बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। तो मैंने कहा रियाना तुम व्लॉग बनाया करो, तुम्हारी बेटी इतनी एक्टिव है, उनके साथ मैंने कहा अपनी बातें शेयर किया करो, अपने घर की रूटीन दिखाया करो। मैंने कहा ज़ाहिर है पहले होता था कि आदमी कमाए औरतें बैठ के खाएं, आजकल इतना लोग मीडिया फास्ट हो गया है और इतनी महंगाई का दौर है, अपने अर्न खुद निकालो, मतलब कुछ भी करो। माशाल्लाह ये तो इतनी पोजीशन होल्डर थी कि बोर्ड में इसने माशाल्लाह पोजीशन ली हुई थी और माशाल्लाह इसने तो यूनिवर्सिटी पढ़ा है, मैंने तो सिर्फ इंटर की, इसने तो यूनिवर्सिटी तक पढ़ी हुई है, जामशोर से पढ़ के आई थी। तो मैंने कहा क्यों अपने सारे जितना भी करियर तबाह कर रही हो, घर में बैठी हुई हो, अच्छा है कुछ कर लो। माशाल्लाह इतना इसके पास हुनर था, सब कुछ था, है हुनर अभी भी इसके पास है। इसकी बात बहुत टैलेंटेड थी, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, अल्लाह ने मुझे बस बनाया था, गॉड गिफ्टेड।
इसीलिए लोग बहुत कम जीते हैं मेरे ख्याल से, कि मेरी शायद ज़िंदगी, मुझे ऐसा महसूस फील होता है। लेकिन अल्लाह के हाथ में, अल्लाह चाहे तो उसके आगे देर नहीं है, मुझे सेहत मिल जाए तो मैं पहले जैसी बन जाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल मेरी कंडीशन बहुत डाउन है, कुछ भी हो सकता है। मैंने अपनी ज़िंदगी से हाथ धो लिया, अल्लाह हटा रहम लिया है। करे। ये लोग नहीं मानते कि इतने सालों से बोलती हूँ मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे तुम सही हो जाओगी, लेकिन देखते हैं क्या होगा आगे। दुख तो बहुत आए हैं ज़िंदगी में, लेकिन अल्लाह की तरफ से आए हैं। आजमाइशें क्या है वो तो जाएंगे अल्लाह के पास तो पता चलेगा। चलो जो भी वक्त गुजर गया शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह गुजर गया, इसमें भी हमारे लिए बेहतरी होगी। इस जहान में ना तो उस जहान में हमारे लिए बेहतरी होगी। ज़ाहिर यहाँ दुख देखेंगे तो वहाँ तो अजर मिलेगा ना। बस अल्लाह इसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। माशाल्लाह इसके 3 बच्चे हैं, मतलब ये हसीब, हसनात और सालिमा, बहू इसकी फ़जीला। और माशाल्लाह आज भी फ़जीला ने कॉल की थी कि मतलब ये सालिमा ने कॉल की। मेरी बेटी बार बार मुझे याद कर रही है, उसको बोल रही हूँ इनका तो मोर में अलग हो गए। अल्लाह रहम करे उसमें। ये है कि अभी मैंने इसको बोला, मैंने कहा आओ व्लॉग बनाते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हमारा साथ कैसा गुजरा, हम कैसे मतलब रहते थे, कैसे आना जाना होता था और किस तरह हमने ज़िंदगी कराची में गुजारी। हालांकि हम देवरानियाँ मतलब आपस में थी, देवरानी जेठानी थी, कभी लड़ाई नहीं हुई थी। तो जैसे वो सकीना लोग बोलते थे, हमारे पड़ोसी हमारे नेबर बोलते थे, बहुत हैरान होते थे कि ये दोनों बहनें कितनी इनकी मोहब्बत है, कितनी हमें देखकर सब रश करते थे कि हम भी अपनी बेटियां साथ एक घर में शादी हो, कितना इनका प्यार है। हमारी बड़ी बहन भी है, वो भी हमारी जेठानी, वो भी हम तीनों मिलकर बहुत मतलब रहे हम साथ में ना। जिंदगी रियाना और मैंने साथ गुजारा है। तो मतलब हमारे तो पड़ोसी सकीना लोग कैसे बोलते थे कि हाँ तुम लोग को रियाना पता नहीं चलता है, तुम लोग बहने हो। अगर तुम देवरानी जेठानी आपस में होती तो कपड़े के मामले में झगड़ा होता, खाने पीने के मामले में झगड़ा, इसने ये सूट पहना तो मैं ये पहनूंगी। तो क्योंकि हमारे में इस तरह जलसपना नहीं था, क्योंकि ज़िंदगी में तो अप्स डाउन आते रहते हैं। ज़ाहिर है इनके हस्बैंड और मेरे हस्बैंड दोनों मतलब जब ज़ाहिर भाई थे और जब हमारी शादी हुई थी तो वो खुद ही स्टूडेंट थे, पढ़ रहे थे। वो लोग भी इंटर में थे जब पढ़ रहे थे, हमारी शादी इतनी छोटी उम्र में थी, वो खुद पढ़ रहे थे। तो पढ़ाई के दौरान क्या क्या क्राइसिस हमारी ज़िंदगी में नहीं आए होंगे, क्या हमने कुर्बानियाँ नहीं दी होंगी, क्या हमने कपड़े के मामले में, कोई सामान देने के मामले में, ईद के मामले में इतनी हमें खुशियाँ इस तरह नहीं मिली है। हमने भी बहुत पापड़ बेले, हमने भी बहुत मतलब जफाकशी की है, हमें सुख के दिन ऐसे नहीं मिले थे। हम तो हमारे शोहर तो बिल्कुल मतलब जब हम मतलब हमारी शादी हुई उनकी तो तालीम यूनिवर्सिटी तक थी, यूनिवर्सिटी तक भी नहीं थी, इंटर थी। इतनी छोटी उम्र में हमारी शादी हुई थी। तो कितने दुख के दिन आए। अभी मुझे दुख, इसको अपनी सेहत का दुख है और मुझे दुख ये है कि मैंने कितने पापड़ बेले थे जब हमारे दुख के दिन थे तो हमने बर्दाश्त कर ली। जब सुख के दिन आ गए तो हमारे शोहर ने शादी दूसरी कर ली। तो अभी तो मतलब वो आगे वाले कहते हैं कि सारा है ही हमारा, सब कुछ वो है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरी है। तो पागलों की रियाना अपने सेहत के लिए रियाना को मैं चुप करवाती हूँ और रियाना मुझे ये चुप कराती तुम रोया नहीं करो। कभी कभी मुझे दुख होता है कि मेरी ज़िंदगी पे कि मतलब दोनों बहनों की बहुत मुश्किल आई हैं ज़िंदगी में, बहुत हमारी ज़िंदगी में मुश्किल आई हैं। लेकिन क्या करें, अल्लाह के हाथ में सब्र करके बैठे, पता भी मिलता है अल्लाह के हुक्म के सिवा ना। इसकी कहानी सुनो तो अपनी जगह भी बहुत जैसे डिफ़िकल्ट लगती है फरजाना की कहानी। अब मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ तो मुझे अपनी कहानी बहुत मुश्किल लगती है। फरजाना हो रही है, फरजाना का टाइम हो गया है, बस अल्लाह बेहतर करेगा, क्या करें, हमारा नसीब ऐसा का। हर इंसान चाहता है मुझे हर चीज़ से ज़्यादा सेहत की ज़रूरत है। मेरे पास भी घर थे, गाड़ी, जेवर, बच्चे, सब कुछ, लेकिन फ़िलहाल मुझे सेहत नहीं है, मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता। मैं कहती हूँ बस काश ठीक हो जाऊँ, मैं भी जीऊँ ज़िंदगी। हाँ अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह तुम्हें सेहत देगा, तंदुरुस्ती देगा। तो मैंने रहने को उसको बोला, मैंने कहा तुम्हें सब पहचानते, जो तुम्हारे व्लॉग देखेगा, मैंने कहा देखा तुम्हें कमेंट्स आएंगे, सब तुम्हें देखेंगे। जितनी भी मेरी फ्रेंड्स थे, मैंने कहा क्योंकि रहना को तो पहचानती है। मैं बिल्कुल सामने नहीं आ रही थी, आज मैं इसको बोल रही थी, मैंने कहा मैं इतनी वीक हो गई हूँ, मैं सामने आने जैसी नहीं हूँ। कल इसको बोल रही थी, मैंने कहा तुम क्यों रो रही हो, अपनी सेहत के लिए रो रही हो, चल। मैंने कहा तुम्हें अपना पड़ोस लेकर जाती, तुम्हें गार्डन लेकर जाती, जहाँ पड़ोस में 18 साल रहकर आए, जहाँ हमारे बच्चे वहीं पैदा हुए, जहाँ हमारी शादी वहाँ हुई थी। मैंने कहा तुम्हें वो दिखाती हूँ, तुम्हें घर घर जिसका तुम घर बोलो, तुम उबैदा का बोलो, तुम जिसे मतलब भाभी नसरीन का बोलो, तुम जिसका भी बोलो, मैं तुम्हें उसके घर में लेकर जाऊँगी जहाँ तुम्हारा दिल लगेगा। चलो अंबर के पास चलते, तुम्हें वहाँ लेकर जाते, क्योंकि सारे हमारे नेबर थे और नेबर ऐसे थे कि हमारे मेके से बढ़ के थे। हम दोनों बहुत आपस में प्यार था ना, हमारे हस्बैंड आपस में भाई, हम दोनों बहनें, हमारे ससुर जिसे मेरे वालिद साहब और मेरे हस्बैंड के वालिद साहब, वो भी दोनों आपस में भाई। कितने क्लोज रिश्ते हैं हमारे। चाचा के घर में आए हुए हैं ना, ससुर हमारे ताया अबू थे, जिसे बड़े चाचा थे, वो दोनों भाई। फिर ये हमारे हस्बैंड आपस में भाई, हम बहनें, कितना क्लोज रिश्ता। लेकिन बच्चे भी साथ साथ में हुए, शादियाँ भी साथ साथ में, बहुत अच्छा वक्त गुजरा। जितना भी अल्लाह ने जितनी भी ज़िंदगी दी, सेहत दी, अच्छा वक्त गुजरा है।
अभी भी बहुत मजा तो जावेद कितनी मजाक करता है, जावेद बहुत ज्यादा। मेरे क्योंकि हमारे में जेलस बना नहीं है कि मतलब मेरा हस्बैंड इससे फ्री होकर बात क्यों कर रहा है, इसका हस्बैंड मुझसे, क्योंकि हम तो भाभियां भी हुई, फिर हम तो सालियां भी हुई, हम क्या करते फिर कजने भी हुई। हम मेरे हस्बैंड आते मुझे लेने के, घर चलो, मेरे हस्बैंड के साथ फरजाना बातें करती है फरजाना के हस्बैंड जावेद वो मेरे साथ बैठे होते हैं, वो बाहर दोनों फरजाना और इकबाल दोनों बाहर बातें करती है, जावेद और मैं हाँ जैसे जावेद मेरे कमरे में आके हाँ, जावेद आएगा तो मतलब रियाना से रियाना ये बात, इकबाल आ जाएगा, मैं इकबाल से बातें कर, वरना दूसरी औरतें होती तो आपस में लड़ती कि तो अंकल बोलती हूँ तो मतलब इस तरह हम मतलब हो जाते हैं, क्योंकि हमारे में ऐसा नहीं है कि मतलब अल्लाह न करे हमारे भाई हैं, हमारे हमेशा भाई रहेंगे। मैं एक फिर ही नहीं बात कर रही हूँ कि हम इतना आपस में मोहब्बत करते हैं कि फरजाना मेरे हस्बैंड आते हैं, 2 कपड़े सुनाते हैं, काफ़ी टाइम से रियाना बीमार है, ये वो, फरजाना उसके साथ लगी रहती है, जावेद मेरे साथ आके बैठ जाते हैं, रियाना ये बात तुम अच्छी हो गई, प्लान हो गई, मेरे दम आया है, तुम ठीक हो गई, अल्लाह के हाथ में, अल्लाह करे मैं ठीक हो जाऊँ। अंकल मेरे साथ बहुत 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 कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, मतलब ये बहुत ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि जावेद को पता है ना कि जावेद से तो काफी छोटी है, तो ये कहता है कि मतलब ये ठीक हो जाए, कि कह रहा तो कितनी बहादुर थी, कितनी होशियार बोलता है, अभी तो तुम इतनी अच्छी बातें करती हो, देखो हम सब सुनते हैं तुम्हारी बातें। हमारा रात भी कह रहा था ना, हमारा दिल जलता है, दुखता है तुम्हें देख कर, क्या थी तुम, क्या हो गई। देखो कल रात भी हम, मेरा भाई और अंकल बोलती हूँ मैं अपने बहनोई को, जावेद, क्योंकि बच्चे बोलते हैं ना अंकल, तो इस तरह रियाना भी भाई नहीं बोलती, रियाना की जबान भी अंकल पर आ गई, जावेद को अंकल बोलती है। भाई के साथ मैं बातें कर रही थी अपनी पुरानी शेयर, तो कह रहे हैं देखो कितनी इसकी याददाश्त है, कितने सालों से बोलती है मैं बीमार हूँ, ये हूँ, लग रहा है कोई बीमार है, इतनी बातें अच्छी अच्छी पुरानी सारी कर रही है। फिर भाई अभी आए, मुझे खर्ची दी, रिदा को दी, फिर मैंने मजाक किया, मैंने कहा भाई मुझे नहीं दी, तो उन्होंने मुझे भी दिया, जितना भी उनसे हो सका। फिर मैंने बोला मुझे कपड़े दिलाओ जुती से तो जोली रियाना ने बोला भाई मुझे कपड़े दिलाओ, किराया हाथ दिलाऊंगा। बहुत मुझे सिर्फ भाई से उम्मीद, जाहिर मैंने इतना बिस्तर इतना लिया है ना, तो सब बेजार तो कोई नहीं हुआ, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि सब मुझसे बेजार, लेकिन सब मुझे बहुत प्यार करे। सिद्दीक भाई बोला नहीं मुझे, मैं ले आऊँगा इंशाल्लाह, क्योंकि बातें हमारी इतनी हमारी बातें, हमारा जो ब्लॉग हो जाएगा ना वो इतना लंबा चौड़ा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। लाइट चलेगी, ये चली गई, ये पार्ट 1 चल रहा है, पार्ट 2 फिर हम कभी देंगे, रियाना और मैं पार्ट 2 देंगे। बहुत सी अच्छी हमारी बाउंडिंग रहेगी, बातें रहेगी। ब्लॉग को भी एंड करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ब्लॉग। तो जी अभी रियाना की जितनी भी पिक्स हैं वो आप ज़रूर देखना, सारी रियाना की जितनी भी रियाना की पिक्स हैं, जो बीमारी से पहले वाली, सेहत वाली, बहुत पुरानी नहीं, अभी 2 से 3 साल पुरानी वो पिक्स रियाना की रखूँगी। 2 से 3 साल में रियाना कैसी थी और कैसी होगी, इसकी सेहत के लिए दुआ करें, और माशाल्लाह ये दुआ करें कि इसका और मेरा प्यार हमेशा कायम दायम रहे, हमेशा हम आपस में खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह इसको भी सेहत दे। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तुम भी बोलो मैं कितनी व्लॉग में मेहनत करती हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, अल्लाह फरजाना को कामयाब करे, मैं दुआ करती हूँ। देखती हूँ क्यों बनाती है, मैंने कहा नहीं आज नहीं तो कल, मैंने कहा तुम लोग को मैं ऐसे निवरी लगती होगी, पागल लगती होगी कि ये व्लॉग इतने बनाती है, इसके तो अभी तक अर्न नहीं आई। मैंने कहा जब अर्न आएगी ना तो कल भी जावेद को बोले देखना, मैंने कहा मैं अपने पैसों से गाड़ी और बंगला तो जरूर लूंगी, ये मेरा ख्वाब है, गाड़ी लेकर चली जाऊंगी। साथ दिया है फरजाना ने बहुत ही, मैं अपनी माँ की तरह इसको समझती हूँ, बोलती हूँ फरजाना मैं मरूंगी तुम ही रोगी, मुझे ऐसे लगता है कि तुम रोगी और अफसोस नहीं होगा। कहती मेरे सामने ऐसा मत बोला करो, भले तुम कमज़ोर हो गई हो, मैं सिर्फ सुनती हूँ ना तुम्हारे लिए कि बहुत और निडाल हो गई है, और निडाल हो गई है, तो मेरा दिल एकदम गिर जाता है। कमज़ोर हो लेकिन भले हमारे आगे बैठी रहो, तुम्हें कुछ हो ना। कल मिलेगी इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, तब तक मुझे और रेहाना को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ को भी दुआ कैमरामैन है मेरी बहू है, अभी दुआ को भी इजाजत दे। कैमरामैन कैसी लगी बता, कैमरामैन की नजर ही नहीं कैसी लगी, इसका रिजल्ट पता है कि इसने वीडियो हमारी कैसी बनाई, पता नहीं क्या इसने बनाई। कैमरामैन हमारा बहुत ख्याल रखती है, हमारा पानी शानी भर के आती है।